अघोरी तो अघोरी होता है, शमशान में रहने वाला है, कपाल में खाने वाला है, भस्म रमाने वाला है। जो मृत्यु को जीत ले वही महाकाल है, जो अपने भक्तों की रक्षा करे और काल को मारे वही महाकाल है। ये कहानी है अवंतिका नगरी की, यहां विराजमान शिव के सबसे शक्तिशाली रूप की, उस रूप से जुड़े कुछ खास लोगों की, और शिव के महापर्व महाशिवरात्रि की। भारत का दिल मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा से जुड़ा ऐतिहासिक विरासत से भरपूर, और यहां बसा उज्जैन। ढाई हजार साल पहले अवंतिका और फिर उज्जैन के नाम से मशहूर यह नगर मध्य भारत का एक राजनैतिक और व्यापारिक केंद्र था। आज उज्जैन भारत की 100 स्मार्ट सिटीज में से एक है। यहां भक्तों के मन में, पूजा के स्वर में, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर दिखाई देती है शिव के प्रति आस्था। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में शिव के 84 मंदिर हैं। पर कौन है ये शिव? माना जाता है कि भगवान शिव के एक इशारे पर टिकी है सृष्टि। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में विनाशक माना गया है। एक तरफ तीसरी आंख से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति, दूसरी तरफ शिव शब्द का अर्थ ही है शुभ और शुद्ध, क्योंकि सृष्टि के नष्ट होने से ही तो शुरुआत होती है एक नए संसार की। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में निकला विष सारे संसार को नष्ट कर डालता, अगर शिव ने उसे पीकर अपने गले में ना रोका होता। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शिव विभिन्न नामों से देश भर में पूजे जाते हैं और भारत के बाहर भी कई और देशों में इनकी मान्यता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार और जापान। पर शिव की शक्ति, इनका तेज किसी एक आकार से परे है, इसलिए ये पूजे जाते हैं शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग को देखते हैं, उसमें ना हाथ दिखाई देता, पैर दिखाई देता, चेहरा दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। ये याद दिलाने के लिए कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। जो निर्गुण है उसे सगुण आप कैसे बनाओगे? जो निराकार है उसका ये आकार है। संस्कृत में पुरुष आत्मा को कहते हैं, तो शिवलिंग जो है वो आत्मा है, और जो पात्र है, जो योनि है, वो है प्रकृति, शरीर। तो पुरुष और प्रकृति का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, इसकी हम पूजा करते हैं। उज्जैन भारत की सप्तपुरियों यानी 7 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। छह लाख की जनसंख्या वाले इस छोटे से शहर में 2016 के सिंहस्थ कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आए। मानते हैं कुंभ में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, यानी मृत्यु और काल के चक्र से मुक्ति। और शिव की नगरी उज्जैन में कुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहां शिव हैं महाकालेश्वर। काल मतलब समय, और समय सब कुछ को खा जाता है, नश्वर करता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो हम समय से बहुत डरते हैं। काल को बहुत ही भयानक रूप दिया गया है।
तो शिवजी वो है जो काल के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए वो महाकाल है। मृत्यु और समय से परे, सांसारिक सुख से दूर शिव वैरागी हैं। आकाश, पाताल, कैलाश पर्वत या शमशान का छोर शिव के लिए हर जगह बराबर है। एक अघोरी का निवास भी। अघोरी वो हैं जो घृणा से परे हैं। मोक्ष की खोज में ये शिव भक्त समाज के दायरे से बाहर शमशान में रहते हैं। भस्म रमाकर ये शिव की तरह ही तपस्या करते हैं। अघोरी तांत्रिक हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। ये भय से मुक्त हैं, पर लोग इनसे डरते हैं। चौदह साल से हर रोज की तरह अघोरी बाबा बम बम नाथ चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। आज शिव नवरात्रि का पहला दिन है। 9वें दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। सुबह के 3:30 बजे हैं, पर मंदिर का नंदी हॉल भरा हुआ है। यहां गर्भगृह में विराजमान है महाकालेश्वर का यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट होना, और ज्योतिर्लिंग जिसकी कथा पुराणों में मिलती है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई हुई थी कि दुनिया का निर्माण किसने किया है। दोनों के बीच में एक अग्नि का स्तंभ निकलता है, एक ऐसा स्तंभ जिसकी ना टॉप होता है वो दिखाई नहीं देता, जो बॉटम होता है वो भी नहीं दिखाई देता है। तो दोनों के बीच में कहते हैं कि ये क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हंस के रूप में इसका जो शिखर है उसके तरफ जाऊंगा, और विष्णु जी कहते हैं कि मैं वराह के रूप में उसके बेस के तरफ जाऊंगा। ब्रह्मा और विष्णु की यह खोज कई कालों तक चली, पर न ब्रह्मा शिखर तक पहुंच पाए और न विष्णु नींव तक। दोनों परास्त होकर लौट आए। तब उस स्तंभ से शिवजी प्रकट होते हैं, और शिवजी जो ये ज्योति का रूप लिया है, ये हमें याद दिलाने के लिए जो आत्मा है इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर का लिंग इकलौता दक्षिण मुखी है। दक्षिण है मृत्यु की दिशा, जहां यमराज का निवास है। पुराणों के अनुसार शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय के प्राण बचाने के लिए मृत्यु के देवता यमराज को पराजित किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पहली बार मार्कंडेय ने ही किया था। आज भी मृत्यु का डर दूर करने के लिए यह मंत्र पढ़ा जाता है। और मृत्यु के चिन्ह राख से जुड़ी है भस्म आरती, महाकालेश्वर मंदिर की अनोखी प्रथा। कहा जाता है कि पहले ये राख शमशान से आती थी। आज ये कपिला गाय के गोबर के कंडे, पीपल पलाश, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की जाती है। और राख का महत्व जुड़ा है महाकाल से। राख वैराग्य का चिन्ह है, मृत्यु का चिन्ह है, मोक्ष का चिन्ह है। जब कुछ नहीं रहता तो आत्मा रहती है। जब शरीर को आप जला देते हो, जो बचता है वो राख है, इसलिए उसे आत्मा का चिन्ह माना जाता है। राख को आप जला नहीं सकते, वैसे ही आत्मा को आप तोड़ नहीं सकते। भस्म आरती केवल महाकालेश्वर मंदिर में ही की जाती है। यहां विराजमान है शिव का सबसे शक्तिशाली रूप। माना जाता है कि इसके दर्शन भर से ही मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पर देश भर में शिव को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है।
भारत के अलग अलग राज्यों में हम जाएं तो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। जैसे दक्षिण भारत में जाएं तो मोस्ट फेमस मूर्ति है तांडव मूर्ति, जहाँ पे वो नटराज हैं। कुछ राज्यों में जाएं तो हम देखते हैं कि शिव जी को हमेशा शक्ति के साथ दिखाया गया है, अर्धनारेश्वर के रूप में। एक और रूप होगा उनका विभित्स रूप, जिसे हम भैरव रूप कहते हैं या वीरभद्र का रूप कहते हैं। यहाँ पे वो दिगंबर हैं। फिर दक्षिणेश्वर का रूप होता है कि कैलाश पर्वत पे बैठ के वो वेद पुराण और तंत्रों का ज्ञान ऋषियों को दे रहे हैं। हिमाचल और पंजाब के साइड में जाए तो भोलेनाथ की बात होते हैं कि इतने भोले हैं कि उन्हें सांसारिक जीवन समझ में नहीं आता। और महाकालेश्वर यानी समय और काल के ईश्वर। ये कोई संयोग नहीं कि शिव का ये रूप विराजमान है उज्जैन में। ये वो नगरी है जिसका प्राचीन काल से समय के साथ अटूट नाता है। जो रेखा आज ग्रीनविच से जाती है, जीरो मेरिडियन जिसको कहते हैं, वो उस समय उज्जैन से जाती थी। और दुनिया भर के समय यहाँ के उज्जैन के समय से तय किए जाते थे। प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती है। समय की गणना इसी लॉन्गिट्यूड से की जाती है। 1884 में ग्रीनिच को विश्व का प्राइम मेरिडियन स्वीकारा गया। दुनिया भर के टाइम जोन्स की गणना आज भी इसी से की जाती है। पर कई सदियों पहले भारत में समय की गणना के लिए प्राइम मेरिडियन उज्जैन में माना जाता था। यही नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी उज्जैन से गुजरती थी, वहीं से जहां महाकालेश्वर का शिवलिंग विराजमान है। पुराणों के अनुसार उज्जैन को भौगोलिक दृष्टि से धरती की नाभि कहते थे, यानी नेवल ऑफ द अर्थ। उज्जैन नाभि इसलिए है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दोनों रेखा यहाँ कटती थी, इसलिए नाभि है। अब महाकाल चूंकि पृथ्वी के केंद्र में है, काल की गणना यहाँ से की जाती है, इसलिए महाकाल मंदिर की यहाँ स्थापना। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज के एंगल पर घूमती है और समय के साथ इसका एंगल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा का स्थान दोनों बदलते रहते हैं। आज कर्क रेखा उज्जैन से करीब 37 किलोमीटर दूर डोंगला गांव से गुजरती है। दूसरी सदी के ग्रीक विद्वान टॉलेमी ने अपने भौगोलिक नक्शों में ओजीन का जिक्र किया है। ओजीन कोई और शहर नहीं, उज्जैन था। महाकाल की नगरी होने के साथ साथ प्राचीन काल से उज्जैन का इतिहास कई हस्तियों से जुड़ा है, जैसे सम्राट अशोक, जो मौर्य शासन के दौरान यहां के राज्यपाल रहे, सिंहासन बत्तीसी के नायक महाराज विक्रमादित्य और महान कवि कालिदास, जिन्होंने कई रचनाएं की, जैसे मेघदूत, जिसमें उन्होंने उज्जैन का वर्णन किया। देखिए, जब हम उज्जैन की बात करते हैं तो हमें विक्रमादित्य के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य लोक परंपरा में भारत के सबसे बड़े राजा थे। एक कहानी है उनकी, विक्रम और वेताल जिसे कहते हैं, और कहते हैं कि एक अघोड़ी उनके पास आया था और कहा कि मुझे वेताल चाहिए जो महाकालेश्वर वन में रहता है। बहुत मुश्किल था उस वेताल को पकड़ना, क्योंकि अगर आपने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया तो वो भाग जाता था। 25 बार जब वेताल प्रश्न पूछ रहा था तो विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। जब वो चुप हो जाते हैं तो वेताल उनसे कहता है कि अगर राजा चुप रहेगा तो फिर अघोरी राज करेगा, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। तो मतलब वेताल विक्रमादित्य को राजधर्म का ज्ञान दे रहा था। न्याय और सच के साथ साथ विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में वैज्ञानिक खोज को भी बढ़ावा दिया। 5वीं शताब्दी में जब रोमन एम्पायर ढहने को था और यूरोप था डार्क एजेस की कगार पर, भारत में ब्रह्मांड के रहस्यों पर काम चल रहा था। पृथ्वी की गोलाई और ग्रहों की गति को समझा जा रहा था, और इन सब का केंद्र था उज्जैन। यहां की प्रसिद्ध ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर के सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र गुप्त इसका वर्णन करते हैं। राजा विक्रमादित्य हैं, वो उज्जैनी के रहे हैं और उन्होंने एक संवत चलाया है जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, और विक्रम संवत ईसवी सन से भी पुराना है। दुनिया के सबसे प्राचीन कैलेंडर्स में से एक विक्रम संवत की शुरुआत
57 ईसा पूर्व में हुई। यह भारत के प्राइम मेरिडियन पर आधारित था और आज भी हिंदू त्योहारों की तिथि निकालने और जन्मपत्री बनाने में इसका उपयोग होता है। जो विक्रमादित्य थे उनके 9 रत्नों में से एक बरामिहिर रहे हैं। बरामिहिर एक ऐसे प्राचीन खगोलविद्ता हुए हैं जिन्होंने खगोलीय ग्रंथ लिखे हैं। उसमें प्रत्येक ग्रंथ में खगोलीय गणना की जानकारी दी गई है। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड को समझने का विज्ञान। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने खगोल के एक प्राचीन शास्त्र सूर्य सिद्धांत का अध्ययन किया और उसका सार लिखा। और उसी कालगणना के संदर्भ में पहली वेधशाला सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन में स्थापित की गई। वराहमिहिर के प्रयोगों के 1200 साल बाद सवाई राजा जयसिंह ने यह वेधशाला बनवाई। देश भर में 4 और वेधशालाएं बनवाई गईं, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा में। उज्जैन की वेधशाला के यंत्र जयपुर और दिल्ली की तरह आज भी उपयोग में हैं। महाकाल की नगरी, जहां श्रद्धा और विज्ञान के संगम में छुपी है समय की कहानी। आस्था, इतिहास और विज्ञान की इस नगरी में साधना में भी वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं। इसका एक उदाहरण है सिद्धाश्रम का ये मर्क्यूरी शिवलिंग। मर्क्यूरी या पारा एक अस्थिर धातु है, मगर यहां अन्य धातुओं के साथ मिलाकर एक शिवलिंग में ढाला गया है। ये पारा जो है शिव का तेज है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ चित्रा मैया के किनारे यहाँ पारद शिवलिंग की स्थापना की और इसमें मेरे को 3 वर्ष लगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग है। ये करीब 25 कुंटल इसका वजन है और यहाँ सारी दुनिया से जो लोग आते हैं और यहाँ मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। Seven years I have been practicing this meditation. What happens in the meditation? You receive a direct experience of what is Lord Shiva's true nature. What is true Lord Shiva consciousness? नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद और योग ऐसी कई विद्याएं हैं जिन्हें शिव से जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहते हैं। आज दुनिया भर में हर उम्र के लोग योगा की ओर खींचते नजर आते हैं, फिटनेस और मानसिक शांति की तलाश में। वैसे ही आज की पीढ़ी को महाकाल में दिखते हैं एक परम मित्र, जैसे 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट मानसी को। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे कुछ यूनिक करना पसंद है, जो सबसे अलग हटकर हो। जैसे हॉबीज़ का बोलेंगे तो मुझे हॉर्स राइडिंग की बहुत शौक है। मैं बुलेट राइड्स करती हूँ। मैं जब पहली बार महाकाल मंदिर में गई थी तो वहाँ पर कुछ अलग सा ही फील हुआ था। मैं पूजा करने जाती थी, वहाँ बैठती थी, पूजा करने के बाद उनसे बातें शेयर करने लगी। अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है, मुझे उनके आगे जाके बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो पहले ही सब समझ जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं शिव जी के लिए मंडे का फास्ट रखने लग गई। उसके बाद 16 सोमवार रखने लगी। मैं 16 सोमवार रखती हूँ कि अच्छा पति के लिए। वो तो पता नहीं है, उसका इतना नहीं है, बट हाँ जहाँ तक मुझे पता है मुझे सिर्फ शिव ही चाहिए। मुझे पता है वो नहीं हो सकता, बट मैं तो कोशिश कर सकती हूँ ना कि मुझे वो मिले। मानसी की तरह भारत की कई युवा लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, क्योंकि शिव माने जाते हैं एक आदर्श पति। और व्रत पे भोग के लिए बनाए जाते हैं 3 लड्डू। 3 की संख्या का शिव से गहरा नाता है। शिव से जुड़ी कई चीजों में 3 का प्रभाव दिखता है। 3 आंखें, माथे पर राख का त्रिपुंड और त्रिशूल के 3 शूल। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तीनों को जोड़ने वाले शिव जी हैं।
इसलिए बेलपत्ता में 3 लीफ होता है, त्रिशूल में 3 शूल को जोड़ के त्रिशूल बनाया गया है। ये याद दिला, एक संगम है, त्रिवेणी संगम हम कह सकते हैं। 3 का महत्व भक्तों के चढ़ावे में भी दिखता है। ये 3 बिल्वा के पत्ते अक्सर दिखते हैं महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर को जल स्रोत के पास होना चाहिए और यहां महाकालेश्वर मंदिर के बीच है कोटि तीर्थ, जिसके पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। नागर वास्तुकला की राजपूत शैली में बना महाकालेश्वर मंदिर करीब 5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके परिसर में 53 छोटे बड़े मंदिर हैं। यहां ऐसी भी मूर्तियां हैं जो 10वीं सदी की हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1736 में मराठा जनरल राणोजी सिंधिया ने बनवाया था। शिव के विभिन्न रूप मंदिर के अलग अलग तलों में विराजमान हैं। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जो साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलता है। उसके नीचे भूतल पर ओमकारेश्वर और सबसे नीचे तलघर में है गर्भगृह, मंदिर का सबसे पवित्र स्थान, जहां है महाकाल का निवास। आज महाकाल का दर्शन करने लगभग 10,000 लोग मंदिर परिसर में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज सोमवार है, जो शिव का दिन माना जाता है। सोमवार सोम के साथ जुड़ा है और सोम मतलब चंद्रमा। शिवजी ने उन्हें अपने जटाओं में स्थान देके उन्हें एक नया जीवन दिया था, तो एक पुनर्जन्म का चिन्ह हो जाता है। महाशिवरात्रि में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अनुमान है कि श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुंचेगी। शिव उज्जैन के राजा माने जाते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार का कोई भी उच्चाधिकारी यहां रात नहीं बिताता, क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार एक शहर में केवल एक ही राजा रह सकता है, और जब राजा है तो उसके राज्य की रक्षा भी जरूरी है। महाकालेश्वर मंदिर से करीब 5.5 किलोमीटर दूर है काल भैरव का मंदिर, जो शिव के कोतवाल माने जाते हैं। काल भैरव तांत्रिकों के देवता हैं और उनका वाहन है एक कुत्ता। इस कोतवाल को खुश करने का एक अनोखा तरीका है, इन्हें चढ़ाते हैं एक खास प्रसाद। तंत्रपीठ होने के कारण यहाँ जो है काल भैरव भगवान की 3 प्रकार से पूजा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक पूजा के अंतर्गत ये मदिरा पान का हजारों सैकड़ों साल पुराना विधान है, और भगवान इस मदिरा का पान साक्षात और जागृत अवस्था में करते हैं। यहां महाकाल की नगरी में उनका परिवार बसा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर के पास उनके पुत्र गणेश का वास है। इस 15 फीट ऊंची प्रतिमा के रहते मंदिर का नाम ही बड़ा गणेश पड़ गया है। महाकालेश्वर मंदिर के निकट है उनकी पत्नी सती का मंदिर, जिनको यहां मां हरसिद्धि के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दुनिया के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जिनमें से 7 भारत के बाहर हैं। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी, तो शिव उनके शव को लेकर शोक से विचलित हर दिशा में घूम रहे थे। विष्णु के सुदर्शन चक्र ने सती के शव को 51 हिस्सों में बांट दिया। माना जाता है शक्तिपीठ वो स्थान है जहां ये 51 हिस्से जाकर गिरे। जहां सती की दाहिनी कोहनी गिरी, वहां बना मां हरसिद्धि का मंदिर।
पर मां हरसिद्धि मंदिर का प्रमुख आकर्षण यहां के प्रांगण में है। इकसठ फीट ऊंची इन 2 मीनारों पर 756 दिए हैं जो हर शाम जलाए जाते हैं। मां हरसिद्धि विक्रमादित्य की कुल देवी भी थीं। कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य दीप राग गाते थे, ये दिए खुद ब खुद प्रज्वलित हो जाते थे। उज्जैन की सुबह नगाड़ों की आवाज पर होती है। कोना कोना नगाड़ों की ताल से गूंजने लगता है। शिव और शक्ति के मंदिरों की आरती में नगाड़े बजाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ये हैं नरेंद्र कुशवाहा। इन्हें नगाड़ा सम्राट भी कहते हैं। अलग अलग वस्तुओं से तरह तरह के नगाड़े और डमरू बनाने के लिए इनका नाम दर्ज है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। मैं बचपन में जब तीसरी चौथी क्लास में जब पढ़ने जाता था स्कूल में, तो मंदिर के सामने से जाता था तो वहाँ पे नगाड़ा बजता था। बड़ा अच्छा लगता था। मंदिर में कभी घंटी बजाते थे, कभी मजीरे बजाते थे। मंदिर में नगाड़ा बजाने को अच्छा सा मिलने लग गया। खूब नगाड़ा बजाते थे। 40 सालों में नरेंद्र कुशवाहा ने अपने हाथों से हजारों नगाड़े और डमरू बनाए हैं। शीशा, धातु, लकड़ी, चीनी मिट्टी जैसी अन्य कई वस्तुओं से। उनका कहना है कि यह प्रेरणा उन्हें शिव से मिलती है। कहा जाता है कि शिव के डमरू बजाने से सृष्टि का विनाश और फिर निर्माण होता आ रहा है। भारतीय परंपरा में मन को हम बंदर मानते हैं, तो बंदर को आप कंट्रोल कैसे करते हो? डमरू के साथ। तो शिवजी अपने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है क्योंकि अपने मन को काबू में रखने के लिए। तो शिवजी हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे भीतर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अंदर के बंदर ने क्रिएट किया है। अपनी कला के माध्यम से नरेंद्र कुशवाहा आज की पीढ़ी का शिव से परिचय करा रहे हैं, नगाड़ा और डमरू वादन सिखाकर। गत करीब 1.5 वर्षों से नगाड़ा वादन की कला सीख रहा हूं और मालवा की ये जो अमूल्य विरासत है नगाड़ा वादन, इसे सहेजने का कार्य कर रहा हूं। पाश्चात्य संगीत की ओर हम इस गति से बढ़ रहे हैं कि हमने हमारी मालवा की जो विरासत है उसे खो दिया कहीं ना कहीं। हमारे पहले की जो पीढ़ी है वो हमें वाद्य यंत्र देकर गई। हमारा सिर्फ इतना कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उन्हें सिर्फ सहेज कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र कुशवाहा जी से हमें ये सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। नगाड़ा सम्राट और उनके छात्र एक बड़ी तैयारी में जुटे हैं। साल भर की मेहनत और अभ्यास रंग लाएगी महाशिवरात्रि के दिन। इधर महाकालेश्वर मंदिर में चल रहा है शिवलिंग का श्रृंगार। यूं तो श्रृंगार हर रोज होता है, मगर शिवरात्रि के 9 दिन ये और भी अद्भुत हो जाता है। श्रृंगार का हर रूप शिव की एक खास शक्ति दर्शाता है। हम निर्गुण को भी सगुण बनाना चाहते हैं, इसलिए जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर हम श्रृंगार करते हैं, मुखौटा डालते हैं, उनके ऊपर आंख का चित्र बनाते हैं, एक चेहरा बनाते हैं देव का, ताकि हम उनका दर्शन कर सके और वो हमारा दर्शन कर सके। शिव के अनेक रूपों की तरह हैं शिव के भक्तों के रूप। कोई कला से साधना करता है तो कोई मुस्कुरा के। उज्जैन के रहने वाले शैलेंद्र व्यास एक स्कूल प्रिंसिपल हैं और उनके कई शौक हैं, मगर जिस एक शौक के लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं वो है उनके बहरूपिया अवतार। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी। वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए हैं,
पर मुस्कुरा के कोई नहीं आया है। तो बाबा महाकाल का ये प्रसाद मुझे मिला है। जय श्री महाकाल। वर्ष 1989 में मैं मेरे मित्र के साथ बाबा महाकाल की सवारी के लिए देखने गए। तभी से मुझे ये विचार आया कि मुझे भी इस सवारी में बाबा महाकाल की पालकी के आगे निकलना चाहिए, और तब से मैंने इस परंपरा को प्रारंभ किया। स्वामी मुस्कुराके के घर में है एक निशुल्क म्यूजियम, जहां पर उन्होंने रखी है करीब 300 पोशाकें और उतनी ही पगड़ियां। महाशिवरात्रि अपने आप में एक महा उत्सव है। प्रतिवर्ष बाबा भोलेनाथ की एक यात्रा निकलती है, उनको दूल्हा का श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव को नाग अति प्रिय हैं, तो ऐसा प्रयास है इस बार शेषनाग की वेशभूषा में हम उस निकलेंगे। उज्जैन में दिन शुरू होता है महाकालेश्वर की भस्म आरती से, मगर शाम का बड़ा आकर्षण है शिप्रा नदी के किनारे होने वाली ये आरती। पवित्र शिप्रा का तट, शांत नदी का निस्वर संगीत, काल की इस नगरी में समय कुछ पल रुक सा जाता है। कल के सूरज का इंतजार है पूरे उज्जैन को, क्योंकि कल महाकाल की नगरी में मनेगी महाशिवरात्रि। महाकाल की नगरी में आज है शिव नवरात्रि का 9वां दिन। एक दिन की महाशिवरात्रि तो भारत के कई हिस्सों में मनाई जाती है, लेकिन उज्जैन में महाशिवरात्रि चलती है पूरे 9 दिन। शिवरात्रि तो हर महीने मनाई जाती है और महाशिवरात्रि साल में एक बार। महाशिवरात्रि भी एक ऐसे समय है जब शीतकाल खत्म हो रहा है और वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है। मकर संक्रांति पहले आता है, उसके बाद शिवरात्रि आता है, उसके बाद होली आता है। मतलब एक शिफ्ट हो रहा है दुनिया का, मतलब साल की मृत्यु और साल का पुनर्जन्म हो रहा है। महाशिवरात्रि उस तांडव की रात भी मानी जाती है जब शिव ने संसार का विनाश करके नई सृष्टि की नींव डाली। सृजन की इस रात के सम्मान में बहुत से शिव भक्त पूरी रात साधना में लीन रहते हैं। लोक परंपरा में इसे माना जाता है कि इस दिन शिव जी की शादी हुई थी, मतलब शिव और शक्ति जुड़े थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होते हैं। इस बार ये भीड़ और भी ज्यादा है क्योंकि ये महाशिवरात्रि सोमवार को पड़ी है। शिव के 2 सबसे प्रिय और पवित्र दिन एक साथ। जहां मंदिर का प्रशासन पूजा की तैयारी में व्यस्त है, वहीं शहर का प्रशासन व्यस्त है लाखों भक्तों के लिए कुशल प्रबंधन में। आज महाशिवरात्रि है, बहुत ज्यादा तादाद में लोगों हैं और काफी भीड़ है, बाहर तक लाइन लगी हुई है। पुलिस भी यहाँ पर बहुत शक्ति से अपना काम कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था और जो श्रद्धालुओं की भक्ति भावना है, इसमें एक संतुलन बनाना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। एक दिन की जो मुख्य शिवरात्रि की व्यवस्था है, उसमें 1000 से भी ज़्यादा का बल डिप्लॉयड रहता है। साथ ही सुरक्षा के जो हमारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे CCTV कैमराज हैं। साथ ही जो महाकाल मंदिर है, उसमें जहाँ जहाँ पे पब्लिक को हमें चैनलाइज करना है, वहाँ पे हम CCTV कैमरा लगाते हैं। तो इन सब का एक समन्वय स्थापित किया जाता है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें अगर श्रद्धालु की तादाद बढ़ती है तो भी हम उनको केटर कर पाएं। 172 CCTV कैमरास इस कंट्रोल रूम में मॉनिटर किए जा रहे हैं। कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख के दर्शनार्थी महाशिवरात्रि के दिन पिछले साल आए थे। इस साल हमको उम्मीद है कि ये 3-3.5 लाख से अधिक आने की संभावना है। जितनी भी ज़्यादा भीड़ आए, हम उसको मैनेज कर पाएँ, उनको सुगमता से दर्शन कराएं, ये हमारा ध्येय रहेगा। मंदिर के एक शांत कोने में मानसी हर साल की तरह शिव के उस रूप की रंगोली बना रही है जो उसे सबसे प्रिय है। मैं अभी अर्धनारीश्वर की रंगोली बना रही हूँ, जिसमें जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये शिव जी का है, उसके उधर ही अपोजिट में पार्वती जी का है। जहां मानसी की रंगोली के रंग धीरे धीरे निखर रहे हैं,
वहीं मंदिर के प्रांगण में नगाड़ा सम्राट की टोली अपनी कला को शिव के नाम अर्पित कर रही है। शहर के एक और हिस्से में स्वामी मुस्कुरा के तैयार हैं अपनी मनपसंद वेशभूषा शेषनाग के रूप में। जय श्री महाकाल। शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। महाशिवरात्रि के दिन चल पड़ी है शिव की अनोखी बारात। और क्यों ना हो, आखिर शिव दूल्हे भी तो हैं सबसे अलग। वो आध्यात्म के गुरु हैं, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन है वो नहीं समझ पाते। तो वो आते हैं पार्वती के यहाँ शादी के लिए, लेकिन वो चंदन लगाने के बजाय भभूत लगा के आते हैं। गले में माला नहीं, गले में एक सांप होता है। उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं, तो भूत प्रेत गणों के साथ वो आते हैं। तो ये शिवजी की बारात की निर्माण होती है। मुस्कुराके की मुस्कुराहट बता रही है कि आज उनकी पहचान और कुछ नहीं, बस एक शिव भक्त की है। उज्जैन की सबसे बड़ी बारात अब अपनी मंजिल पर आ पहुंची है, जहां अब फेरों का समय है। अगर आप राम की कहानी देखें तो वहाँ पे तनाव दिखाई देता है। जब हम श्री कृष्ण के अष्टभार्या के बारे में बात करते हैं या गोपिकाओं के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पे भी तनाव दिखाई देता है। विष्णु और लक्ष्मी के बीच में हमेशा कलह होता है, लेकिन शिव और पार्वती के कहानियों में हमेशा एक प्रकार का एक मांगल्य दिखाई देता है। और शायद इसलिए ही सोमवार के दिन लोग पूजा करते हैं कि हमें शिव जी के जैसा पति मिले जो पत्नी की बात मानते हैं। उज्जैन की सड़कों पर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा है और महाकालेश्वर मंदिर में शुरू होने जा रहा है महापूजन। उज्जैन में आज रात है महाशिवरात्रि की। नौ दिन से चल रहा यह महापर्व अपने भव्य समापन के करीब है। मंदिर के गर्भगृह में तैयारी हो रही है आज रात की सबसे विशेष पूजा की। मंदिर से कुछ दूर बन रहा है एक बहुत खास सेहरा। आक और धतूरे के फूलों को पिरोकर। हमारा परिवार शुरू से यही काम करता है, हमारी परंपरा हो गई, हमारी 100 साल से ऊपर हो गए। सेहरा के फूल बम्बई से भी लाए और पूना से भी लाए, उज्जैन शहर से भी खरीदे हमने, और फिर पूरा परिवार मिल के बनाते हैं। महाशिवरात्रि की रात की सबसे महत्वपूर्ण पूजा महापूजन आज रात 11 बजे से 4 बजे तक चलने वाली है। शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से किया जा रहा है, जिसमें है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात शिव पूजन के लिए सबसे विशेष काल होता है। महापूजन के संपन्न होते ही शिवलिंग पर सजाया जा रहा है
फूलों का ये विशाल सहरा। शिव का जो दरबार है, माँ शिव नवरात्रि की रात्रि को जब महापूजन संपन्न हो जाती है, उसके बाद भगवान शिव को सवा मन आंकड़ा का जो फूल होता है भगवान को बड़ा प्रिय होता है, उस फूल से भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। महाकाल का ये भव्य रूप साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है। भक्तों के लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है।